नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दर्शन चक्र यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, चैत्र नवरात्रि हो या फिर शारदीय नवरात्रि, दोनों में ही कन्या पूजन का विधान है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं, या जो लोग पहले और अंतिम दिन व्रत रखते हैं, वे सभी कन्या पूजन जरूर करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करके व्यक्ति माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, उनमें ईश्वर का वास होता है। अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त व नियमों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ आपको कन्या पूजन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराया जाएगा। साथ ही आप जानेंगे कन्या पूजन में कन्याओं को क्या कुछ भोग लगाएं और कौन से चीजों का भूल कर भी नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप इन चीजों को भूल कर भी खिला देते हैं या आप खुद भी खा लेते हैं, तो आपका संपूर्ण व्रत टूट भी सकता है। तो चलिए जानते हैं कन्या पूजन से जुड़ी संपूर्ण पूजा विधि व नियमों के बारे में। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हैं, तो नवरात्रि में आप प्रतिपदा यानी पहले दिन से लेकर दशमी तक रोज कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन कन्या पूजन की मनाही नहीं है। हालांकि लोक मान्यता बन गई है कि अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। आपको बता दें कि इस साल आप दुर्गा अष्टमी 16 अप्रैल और महानवमी 17 अप्रैल को कन्या पूजन कर सकते हैं। इस बार 17 अप्रैल को महानवमी है और उस दिन राम नवमी के साथ नवरात्रि व्रत का पारण भी है। कन्या पूजन करने से पहले आपको कन्या पूजा की सही विधि जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अष्टमी या नवमी के दिन आप कन्याओं को अपने यहाँ पूजन के लिए आमंत्रित करें। उनकी उम्र 2 साल से लेकर 10 साल के बीच हो सकती है। कन्या जब आपके घर आएं, तो उनको स्वागत फूल और माला से करें। उसके बाद कन्याओं को बैठने के लिए आसन दें। फिर आप पानी से कंजकों के पैर धुलें। उनका अक्षत, फूल, रोली आदि से पूजन करें। उनके सिर पर लाल रंग की एक चुनरी रखें। उसके बाद कन्याओं को भोजन में पूरी, हलवा, काले चने, खीर, नारियल, फल आदि दें। जब वो भोजन कर ले तो पानी पिलाएं। फिर उनको उपहार दें और कुछ दक्षिणा यानी अपनी क्षमता के अनुसार रुपए दें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। उसके बाद उनको अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देकर विदा करें। कन्या पूजन के नियम। कन्या पूजन के लिए आप 2 से लेकर 9 संख्या तक कंजकों को आमंत्रित कर सकते हैं। कन्या पूजन में कंजकों के साथ एक बालक को भी बैठाना चाहिए। उस बालक को बटुक भैरव का रूप मानते हैं। कन्या पूजन के समय कन्याओं को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। आपको अपने किसी बात या व्यवहार से कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए। कन्या आपसे जो ग्रहण करना चाहती है, वह उसे दें। जबरदस्ती अधिक भोजन न कराएं। कन्या पूजन में न करें ये काम। कन्या को बासी भोजन भूल कर भी न कराएं। उन्हें ताजा बना हुआ ही भोग खाने के लिए दें। कन्या के लिए बनाए जाने वाले भोग में लहसुन और प्याज आदि न डालें और खुद भी तामसिक भोजन से दूर रहें। कन्या पूजन करने के बाद जब कन्या चली जाएं, तो तुरंत घर की सफाई नहीं करना चाहिए। अगर आप दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं, सबसे पहले दुर्गा अष्टमी के दिन आप सुबह में मां महागौरी की पूजा करें। यदि आपके यहाँ अष्टमी को हवन होता है, तो हवन के बाद कन्या पूजन करें। उस दिन पुष्य नक्षत्र और धृति योग बना हुआ है। उस दिन का अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:47 तक है। अगर आप नवमी को कन्या पूजन करना चाहते हैं, अगले दिन यानी महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री और भगवान राम की पूजा करें। उसके बाद हवन करके कन्या पूजन करें। 9 कन्याओं की पूजा करते हैं तो माना जाता है कि आपको नवदुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि आप 9 ही कन्या की पूजा करें। कम से कम 2 कन्या और 1 बालक की भी पूजा कर सकते हैं। 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग, 3 की पूजा से पुरुषार्थ में वृद्धि, 4 से 5 की पूजा से ज्ञान, बुद्धि, विद्या, 6 की पूजा से सफलता, 7 की पूजा से परमपद,
8 की पूजा से अष्टलक्ष्मी और 9 कन्याओं की पूजा से सभी ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन में आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कन्याओं को अपने पुत्री के समान मानकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन सभी नियमों को पालन करते हुए कन्या पूजन करते हैं तो मां दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।